हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइको डिटेक्शन पे। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि एरर क्या क्या होता है और एरर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, और उनमें से जो कॉमन एरर्स क्या क्या होते हैं कंपाइल टाइम में और रन टाइम में, ये भी हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे। एक्सेप्शन आखिर होता क्या है और एक्सेप्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब कुछ आज हम थेरोटिकली आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेप्शन का मतलब आखिर होता क्या है, देखिए, एन एक्सेप्शन इज अ कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय रन टाइम एरर। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन होता है, ठीक है। अगर कोई रन टाइम एरर आ गया है, ठीक है, एक एरर है जो कि रन टाइम में आता है, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है हैंडलिंग द एरर, हैंडलिंग द रन टाइम एरर, ठीक है। When Java interpreter encounters a runtime error divide by zero, मतलब क्या होता है, देखिए, कंपाइलर क्या करता है, कोई भी डॉट जावा फाइल्स को डॉट क्लास में कंपाइल कर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, उस डॉट क्लास फाइल्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डिवाइड बाय ज़ीरो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिवाइड बाय ज़ीरो। तो कोई भी नंबर, जैसे कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो मतलब क्या होता है, एग्जांपल के लिए 5 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। 5 डिवाइडेड बाय ज़ीरो का प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के एरर्स जो कि रन टाइम में आते हैं, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय ज़ीरो कोई भी एरर नहीं होता, कंपाइल टाइम में कोई भी एरर नहीं होता, लेकिन कहाँ पे एरर आता है, बेसिकली रन टाइम में आता है। और आउटपुट क्या आता है हमारे पास, जैसे कि अनडिफाइंड हो गया है ना, कुछ भी एरर जो कि रन टाइम में एरर आता है, ठीक है, उसको कौन हैंडल करता है, इंटरप्रेटर हैंडल करता है, ठीक है। जो रन टाइम के एरर्स आते हैं कौन एनकाउंटर्स करता है, इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स करता है और उनको हैंडल करता है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड थ्रोस इट, ठीक है। मतलब क्या करता है, एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है एंड थ्रो करता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उसको थ्रो करता है। कहाँ पर थ्रो करता है, जो कुछ भी हमने इसको हैंडल को कुछ भी एरर आता है ना, उसको हैंडल करने के लिए हम एक चीज़ बनाते हैं, वहाँ पर क्या करता है, उस एरर को थ्रो करता है, ठीक है। और ये थ्रो का मतलब ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थ्रो का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म अबाउट द एरर। देखिए भाई, ये एरर आ गया है और उसको मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है, ये होता है। नाउ इफ वी हैव रिटन द कोड टू कैच द एक्सेप्शन, देखिए हमने यहाँ पे मतलब क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे हमने ऐसा कोड लिखा है एक्सेप्शन को कैच करने के लिए। एक्सेप्शन को कैच करने का मतलब क्या होता है, एरर को कैच करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे एरर आ गया, हम इसको थ्रो करते हैं और कैच कहाँ करते हैं, कैच ब्लॉक में, ठीक है। तो जो कुछ भी हम एरर आने की संभावना है वो कोड सब कुछ हम कहाँ लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक में और कैच ब्लॉक। इन दो वर्ड्स को आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले कोड में हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन आप फिलहाल के लिए इसको इतनी याद रख लीजिएगा, ट्राई और कैच, इन दोनों वर्ड का आपको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इफ़ वी हैव रिटन द कोड टू कैच द एक्सेप्शन, यानी कि कोई भी एरर को हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन बनाया है एंड हैंडल इट प्रॉपरली, उसको सही से हैंडल करने के लिए कुछ कोड लिखा है हमने, देन आवर प्रोग्राम विल कीप रनिंग। तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूली रनिंग हो जाएगा। अदरवाइज द होल प्रोग्राम विल कोलैप्स एंड मीन्स टर्मिनेट। उसके मतलब अगर हमने सही से एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हमने नहीं लिखा, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा या फिर टर्मिनेट। कोलैप्स मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कैचिंग द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द एरर कंडीशन एंड डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट मैसेज फॉर द सेम इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब क्या होता है, देखिए, हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कि एरर आने की संभावना है, ठीक है, संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं कि एरर आ सकता है, एरर आने की संभावना है, ठीक है। अगर एरर आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हमें लिखना होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ती है, लिखना होती है। तभी क्या होगा, अगर कोई चीज़ एरर आ गया तो बाकी का जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, बाकी का चीज़ क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो एरर आया होता है
तो क्या करते, उसके लिए भी हमने एक अप्रोप्रिएट क्या करना, कुछ बनाना होगा, ठीक है। और एक मैसेज भी हमें पास करना हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन होगा, कीप रनिंग, ठीक है। सक्सेस, तब जाके हमारा प्रोग्राम क्या होगा, सक्सेसफुली रन होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। देखिए, कोई भी एरर आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमने कुछ बनाया है, ठीक है। कोई भी एरर आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए कुछ बनाया है, तब जाके क्या होगा, एरर आने के बाद भी जो उसको हैंडल करने के लिए कुछ बना है, तो उसके बाद जो नीचे का कोड है वो भी रन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग द एरर इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द पर्पज ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज टू प्रोवाइड मीन्स टू डिटेक्ट एंड report and exceptional circumstance so that the appropriate action can be taken. The mechanism suggests incorporation of a separate error handling code that performs the following task. यानी कि मतलब क्या होता है, हमें एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा एरर्स आते हैं, ठीक है। एरर्स आने की संभावना होती है, जैसे कि उनको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, जैसे कि कैश ब्लॉक हो गया। मैं आपको इसको कैश ब्लॉक मतलब आपको पता नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले कोड में मैं आपको अच्छे से आपको पता चल जाएगा, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी मैं थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ। कुछ भी एरर आने की चीज़ें होती है, हम उनको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे थ्रोस करते हैं, ठीक है। उसको एरर आने की चीज़ें को थ्रो करते हैं, और कहाँ पर जाके स्टोर होता है, कैश ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर होता है। मतलब क्या करता है, थ्रो कहाँ पर करते हैं, कैश ब्लॉक के अंदर करते हैं, और कैश ब्लॉक क्या करता है, उस चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। घबराएगा मत, ट्राई ब्लॉक और कैश ब्लॉक आखिर होता क्या है, ऐसा दोनों बस एक कीवर्ड होते हैं, आप ये सब मान लीजिएगा, ठीक है। कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर सिर्फ एक कीवर्ड होते हैं, सिर्फ आप इतना मान लीजिएगा, क्योंकि हम प्रोग्राम में आप अच्छे से समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो हैंडलिंग द एरर इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टास्क लिखा है, ठीक है। ये कैसे करता है, तब आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड द एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन को फाइंड करना। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एरर को फाइंड करना, यानी कि हिट द एरर, ठीक है। इन्फॉर्म द एरर, मतलब देखिए एरर आ गया है तो हम क्या करते हैं, थ्रो द एक्सेप्शन, मतलब क्या होता है, कैश ब्लॉक के अंदर भेजते हैं, ठीक है। उस एरर को थ्रो करते हैं किसके पास, जो उसको हैंडल करता है, उस एरर को हैंडल करता है, तो मतलब उस को आप क्या करते हैं, उस एरर को थ्रो करते हैं। थ्रो करने का मतलब क्या है, इन्फॉर्म अबाउट द एरर, ठीक है। हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, देखिए भाई एरर आ गया है, इसको हैंडल करो, ठीक है। तब क्या करता है, रिसीव द एरर, कैच द एक्सेप्शन, यानी कि उस एक्सेप्शन को, उस एरर को कैच करना, लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टेक एक्शन, यानी हैंडल द एक्सेप्शन, यानी कि उस एक्शन जो एरर आया है उसको हैंडल करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। यही तो ये सब कुछ यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि मतलब क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, अब तक हमने क्या देखा, इसका मतलब होता है कोई भी एरर आई है, उसको एरर आने की जो संभावना है उसको लेना, यानी कि जो एरर है उसको लेना, उस मतलब एरर आया है उसको हिट कर, मतलब उसको पता लगाना, और एरर आया है उसको लेना और उसको थ्रो करना। कहाँ पर, एक ब्लॉक होता है जो एरर सॉल्व करता है, वहाँ पर उसको थ्रो कर देना, और वो क्या करता है, उस एरर को लेके क्या करता है, हैंडल करता है, उसको सॉल्व करता है, ठीक है। और उसको जो एरर को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉमन जावा एक्सेप्शंस, मतलब कौन से एक्सेप्शन होता है, ठीक है। देखिए, ये सब कुछ हम प्रोग्राम में देखेंगे, ये मतलब एक दो हम प्रोग्राम में देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। ये सब कुछ हम थ्योरेटिकली है, ठीक है। एक्सेप्शन टाइप, तो मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मतलब क्या होता है, कॉज्ड बाय मैक्स एरर सच एज डिवाइड बाय जीरो। मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर डिवाइड बाय जीरो का मतलब क्या होता है, हमारे पास जीरो नहीं होता बल्कि अनडिफाइंड होता है, ठीक है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अगर ऐसा आपने कोई कोड लिखा, तो जैसे कि इंट कोई भी नंबर लिया आपने, ठीक है, इंट एक वेरिएबल लिया, और एक वेरिएबल के जरिए क्या किया आपने, डिवाइडेड बाय लगाया, तो आंसर आउटपुट लगा, उस वेरिएबल को लगा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो का मतलब आपको रिजल्ट नहीं आएगा बल्कि कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर वही चीज़ आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपको कुछ, ठीक है, एरर आने की संभव को उसको हैंडल करेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कॉज्ड बाय मैक्स एरर सच एज डिवाइड बाय
ज़ीरो। ऐसी चीज़ों को जो मैक्स में एरर आने की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। तो दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। देखिए ये सब कुछ केस सेंसिटिव है, मैं क्या बता रहा हूँ, केस सेंसिटिव है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या क्या कैपिटल लिखा है वही आपको कैपिटल भी लिखना है, और क्या क्या मैंने स्मॉल लिखा है और वही चीज़ आपको स्मॉल भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ए कैपिटल है, आई कैपिटल है, ओ कैपिटल है, यहाँ पर भी ओ कैपिटल है, बी कैपिटल है और ई कैपिटल है। ठीक है, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अरे साइज का मैंने क्या पे 4 साइज है, यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे साइज क्या है 4 है, लेकिन अरे ऑफ फिफ्थ इंडेक्स, लेकिन फोर्थ इंडेक्स ही नहीं है, लेकिन फिफ्थ इंडेक्स पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, 10 वैल्यू पास कर रहा हूँ, यानी कि आउट ऑफ द इंडेक्स है। ठीक है, आउट ऑफ द क्या है, अरे है, आउट ऑफ द अरे में क्या डाल रहा हूँ मैं, वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अरे के बाउंड्स के बाहर अगर कुछ हम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के एक्सेप्शन को हम यूज करेंगे। ठीक है, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉज्ड बाय बैड अरे इंडेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अरे स्टोर एक्सेप्शन। अरे स्टोर का एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, कॉज्ड बाय स्टोरिंग रॉन्ग डेटा टाइप इन अरे। मतलब क्या होता है, देखिए इंट ए ऑफ 10 मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई स्ट्रिंग दे रहा हूँ, जैसे कि हेलो दे रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो रहा है, डेटा टाइप अलग है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इंटीजर नहीं देना पड़ेगा बल्कि स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, अरे के अंदर जो कि मैंने क्या करना पड़ा, रॉन्ग डेटा टाइप दिया, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अरे स्टोर एक्सेप्शन यूज करते हैं। और नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है। देखिए कोई फाइल है ही नहीं, ठीक है, और उसको हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक फाइल हमें रीड करने की कोशिश कर रहे हैं एक जगह प्लेस पे, लेकिन वहाँ पर वो फाइल है ही नहीं, तो वहाँ पर हम कौन सा एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, द फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वहाँ पर फाइल है ही नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट है आईओ इन एक्सेप्शन। आईओ मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट। जब भी कोई प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट फेलियर आता है तो उसके लिए हम कौन सा एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। देखिए जैसे अरे इंडेक्स हो गया वैसे ही स्ट्रिंग इंडेक्स है। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ एक्सेप्शन कॉज्ड बाय ट्राइंग टू फाइंड नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर, यानी कि वो कैरेक्टर है ही नहीं, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक अरे है, ठीक है, यहाँ पर अरे है, वहाँ पर कुछ हमने हेलो हमने टाइप कर दिया, लेकिन वहाँ पे आर है क्या, हम आर यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर है क्या, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रिंग को इस वाले एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि है ना, स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग का एक साइज है और उसका मतलब यहाँ पे देखिए 4 साइज है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 8 साइज पे कोई स्ट्रिंग टाइप का जो वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो इस टाइप के में भी हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि नल है, और उसको रेफर कर रहे हैं, तब हम कौन सा एक्सेप्शन यूज़ करते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्सेप्शन। सिक्योरिटी एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, कॉज्ड व्हेन एन एप्लेट। देखिए एप्लेट एक कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, जो कि हम आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, कॉज्ड बाय एन एप्लेट ट्राइज टू परफॉर्म द एक्शन विच इज़ नॉट अलाउड बाय द ब्राउज़र सेटिंग। मतलब क्या होता है, देखिए नॉट अलाउड बाय द ब्राउज़र सेटिंग, यानी कि ब्राउज़र जो हम बाय डिफ़ॉल्ट या फिर ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं उसके अंदर मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ प्रोहिबिटेड किया है। तो मतलब क्या होता है, उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते ब्राउज़र के अंदर, लेकिन हम उस एप्लेट के ज़रिए हम वो सारी चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी एक्सेप्शन यूज़ करते हैं। और आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कॉज्ड व्हेन देयर इज नॉट इनफ मेमोरी टू एलोकेट अ न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि मेमोरी हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट एलोकेट करने के लिए जगह ही नहीं है, एक्सेप्शन ही नहीं है पीसी के अंदर या फिर स्टोरेज के अंदर, तब हम इस एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहीं पर है, जो कि मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन से जो कि कॉमन एक्सेप्शन से। ठीक है, आपको ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक का नाम से पता चल जाएगा, हाँ भाई कोई मैथमेटिक के लिए यूज़ किया जाता है ना। अरे इंडेक्स का मतलब क्या होता है भाई, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब क्या होता है, एक
साइज से ज़्यादा जो लिमिटेड साइज़ है और या फिर उससे ज़्यादा साइज़ है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं। तो ऐसे नाम से ही हमें पता लग जाता है। देखिए यहाँ पे एक कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि नल पॉइंटर क्या है, या फिर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन क्या होता है ना। तो ये सब कुछ कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया है सब कुछ, एक्सेप्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है। जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया है कि आखिर एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन वो चीज़ होती है जो कि रन टाइम में एरर आने की संभावना है, और उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा आखिर एक्सेप्शन आखिर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होता है। इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।